करोगे तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हमारी नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है। तुमने टैक्स की चोरी की, अगर चोरी नहीं की मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा। सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादश स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए, उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन हैं, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना। तपस्वी अलग है, भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक